Good morning, class. Today we are going to continue the lesson number 9 of your English book, Uncle Ken at the Wicket. So, listen carefully. The lesson name is Uncle Ken at the Wicket. So, here we are going to continue the lesson. What had happened was in fact like this. तो उनके साथ क्या हुआ आगे हम उसको देखेंगे. Bruce Hallam, the famous English cricketer, was touring India and had agreed to play in a charity match at Lucknow. The previous evening he was in Delhi and had gone to bed with an upset stomach. So he hadn't been able to catch the train. He had sent a message to the organizers of the match in Lucknow, but they didn't get it. The cricket fans of Lucknow had arrived at the station in droves to welcome the great cricketer, and by a strange coincidence, Uncle Ken looked a lot like Bruce Hallam. He even had a bald patch on the crown of his head, and he was wearing a blazer also. Hence, all the confusion was created. So, क्या हुआ उनके साथ? तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि लखनऊ में एक चैरिटी मैच में खेलने के लिए एक इंग्लिश क्रिकेटर ब्रूस हालम आए हुए थे और वो पिछले रात को दिल्ली में रुके हुए थे और खाना खाने के बाद जब वो सोने गए तो उनका पेट में गड़बड़ी हुआ, जिसकी वजह से वो ट्रेन को अगले दिन कैच नहीं कर पाए. लेकिन वो मैसेज किए ऑर्गेनाइज़र लोगों को कि वो नहीं आ पा रहे हैं लखनऊ. लेकिन ऑर्गेनाइजर्स लोगों को पता था, लेकिन जो क्रिकेट लवर्स थे उनको नहीं पता था. तो वो लोग स्टेशन में जाके ब्रूस हैलम के लिए इंतज़ार कर रहे थे. लेकिन लकीली कोइंसिडेंस यानी ए सिचुएशन इन विच टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम बाय चांस इन ए सरप्राइजिंग वे, है ना. कभी कभी ऐसा हो जाता है कोइंसिडेंस. तो कोइंसिडेंस में वहाँ पे अंकल पहुँच गए और अंकल भी काफ़ी उनके जैसा दिखते थे, ब्रूस हैलम जैसा ही दिखते थे, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा ही लगा कि ये ही ब्रूस हैलम है. उनके जैसा ही वो ब्लेज़र भी पहने थे और उनके सिर में बाल नहीं था, है ना. उनके सिर में भी क्या हुआ था, बाल पैचेस था, और जिसकी वजह से वो लोग को पता नहीं चला कि, और वो लोग कंफर्म हो गए कि ये ही ब्रूस हैलम है और उनको ले गए. So next, Uncle Ken received a rousing reception and a magnificent breakfast at the stadium. और स्टेडियम में अंकल को एक बहुत ही अच्छा खाना, है ना, जो एनर्जेटिक खाना होता है वो मिला. Now he felt that it would be very unsporting on his part if he refused to play cricket for them. तो यहाँ पे अनस्पॉटिंग मीन्स अनफेयर. तो यहाँ पे अंकल सोच में पड़ गए कि अगर वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो वो उनके लिए अनफेयर होगा. इफ़ आई कैन हिट ए टेनिस बॉल, ही म्यूज्ड मीन्स थॉट टू हिमसेल्फ इन साइलेंस. तो यहाँ पे अंकल अपने आप चुपचाप सोच में लगे कि इफ़ आई कैन हिट ए टेनिस बॉल, I ought to be able to hit a cricket ball also. And luckily he had a white shirt and a pair of white trousers in his suitcase. और luckily क्या हुआ, उनके पास उनके सूट में एक white shirt और pair of white trousers भी थे. Next, the Gomti team won the toss and decided to बैट. यहाँ पे जो गोमती टीम, जिस टीम के लिए वो खेलना चाहते थे, खेलने के लिए आए थे जो फॉरेनर, वही टीम टॉस जीता और बैटिंग करने के लिए डिसाइड किए. अंकल कैन वॉज एक्सपेक्टेड टू गो इन एट नंबर 3, ब्रूस हैलम्स नॉर्मल पोजीशन.
तो अंकल कैन कौन से नंबर में जाने वाले थे? एक्सपेक्टेड नंबर 3 में, जो कि ब्रूस हैलम का नॉर्मल पोजीशन हुआ करता था। He soon found himself walking to the wicket. The first ball he received was short pitched. He was able to deal with it in tennis fashion. It went to the mid-wicket boundary. The crowd cheered lustily. And lustily means vigorously, energetically. तो जैसे तैसे करके उसने मार दिए, है ना, तो बाउंड्री में पहुंच गया और लोगों ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, है ना। द नेक्स्ट बॉल हिट अंकल कैन ऑन द पैड। जो नेक्स्ट बॉल है वो क्या हुआ? अंकल कैन के पैड में लग गया। ही वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ हिज विकेट। He should have been given out leg before wicket, but the umpire hesitated to raise his finger. After all, hundreds of people have paid a lot of money to see Bruce Hallam play, and it would be a shame to disappoint them. तो यहाँ पे जो सेकेंड बॉल है वहाँ पे कुछ गलत हो गया है ना, तो उनके पैड में लग गया है, विकेट हो गया है, लेकिन जो एम्पायर है वो अपना हाथ को नहीं उठाए, क्योंकि वो उठाएंगे तो इतने दूर से एक गेस्ट आए हैं खेलने के लिए और बहुत लोगों ने पैसा दिया है वो खेल को देखने के लिए, अगर वो आउट हो जाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने हाथ नहीं उठाया। तो क्या बोला उसने? नॉट आउट, ही सेड द अंपायर। लेकिन अंपायर ने क्या बोला? नॉट आउट। द थर्ड बॉल टुक द एज ऑफ अंकल कैन्स बैट एंड पास थ्रू द स्लिप्स। इट वेंट टू द थर्ड मैन बाउंड्री। लेकिन तीसरा बॉल क्या होता है? वो बैट में हिट एज ऑफ अंकल कैन्स बैट, जो बैट का आखिरी में एजेड में लग जाता है और वो पास स्लिप कर देता है। लवली शॉट एक्सक्लेम्ड एन elderly gentleman in the pavilion. Pavilion means a large building for sports. तो यहाँ पे जैसे वो उनके बैट में एज में लग के स्लिप किया, तो एक झुंड में से, एक भीड़ में से एक जेंटलमैन, एल्डरली जेंटलमैन चिल्लाया, लवली शॉट, ए क्लासिक लेट कट, सेड अनदर। अंकल कैन हैड अनदर 4 runs to his name. अपने नाम पे अंकल कैन अनदर 4 runs लिए। Then it was over and the other batsman had to face the bowling. तो उसके बाद क्या हुआ? वो ओवर हो गया और अलग वाले, है ना, तो एक ओवर ख़त्म होने के बाद दूसरे आते हैं बॉल करने के लिए, वैसे ही दूसरे बॉलिंग करने के लिए आए। He took a run off the first ball and called for the second run. Uncle Can thought 1 run was more than enough. तो अंकल कैन रन किए और वो सोचे कि 1 रन बहुत ज़्यादा इनफ है, काफ़ी है। बट व्हेन द अदर बैट्समैन स्टार्टेड रनिंग ही couldn't refuse to run. तो आप क्रिकेट देखे होंगे, है ना, बॉल मारने के बाद इधर उधर दौड़ना पड़ता है, तो अंकल कैन सोच रहे थे एक ही बार रन किए तो ठीक है, लेकिन दूसरे जो सामने वाला बैट्समैन है वो डबल रन ले लिए, है ना, फिर से दोबारा रनिंग किए। He was halfway down the pitch when a fielder hit the wicket. Pitch means an area of ground specially prepared for playing, है ना, जो खेल का मैदान होता है उसको पिच कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे वो दौड़ रहे थे, बीच में पहुँचते थे और फील्डर ने क्या किया, उसको टच कर दिए, विकेट ले लिए। There could be no doubt this time Uncle Can was run out. तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, अंकल कैन क्या हुए, आउट हो गए। Uncle Can returned to the pavilion to the sympathetic applause of the
crowd. यहाँ पे लोगों ने ताली बजाया. Sympathetic means है ना दयामन भाव से, और applause यानी loud clapping of hands है ना, जोर से ताली बजाए. और अंकल कैन क्या किए, अंदर आ गए है ना, खेल के मैदान से बाहर आ गए. Not his fault, said the elderly gentleman. The other batsmen shouldn't have tried to take 2 runs. There wasn't a run there. So यहाँ पे जो एल्डरली जेंटलमैन थे वो उसने कहा कि उनका गलती, अंकल कैन का गलती नहीं है, क्योंकि वो दूसरा जो बैट्समैन था उसको डबल रन लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे सिंगल ही रन था. डबल रन लेने के कारण वो आउट हो गए. अंकल कैन एन्जॉयड ए हार्टी टिफ़िन. उसके बाद अंकल कैन एक बहुत अच्छा टिफ़िन खाए. टिफ़िन यानी ए बिग लंच है ना, एक बहुत बड़ा लंच खाए. देन ही स्लिप्ड आउट ऑफ द स्टेडियम took a tonga and reached Aunt Emily's house. उसके बाद वो भीड़ में से निकल गए, स्टेडियम से निकल गए और एक गाड़ी लेके टोंगा लेके कहाँ पहुँच गए, आंटी के घर में पहुँच गए. He was just in time for the second lunch with Aunt Emily's family. It was presumed at the stadium that Bruce Hallam had left early to catch the train to Allahabad, where he was expected to play in another charity match. तो जहाँ पे वो सेकंड लंच अपने आंटी के घर में, बहन के घर में करने वाले थे, तभी क्या हुआ, presumed means supposed ना, supposed ब्रूस हालम नेक्स्ट जो मैच है वो इलाहाबाद में खेलने वाले थे, वो क्या किए, उधर के लिए ट्रेन कैच करके चले गए है ना. वहाँ पे भी वो चैरिटी मैच के लिए खेलने वाले थे. Aunt Emily, a forceful woman, fed Uncle Ken for a week. तो एक हफ्ता के लिए जो उनकी बड़ी बहन है आंट एमिली है ना, उसने उनको खाना खिलाया है ना, उनके घर में वो रुके. Then she put him to work in the small boys dormitory of his school. उसके बाद उसने आंटी ने क्या की, आंटी अंकल को एक हफ्ता के बाद उनको एक काम पे लगाए. क्या काम पे लगाए, बॉयज़ डॉर्मेट्री. डॉर्मेट्री मीन्स ए रूम फॉर मैनी टू स्लीप इन है ना, बहुत सारे लोग एक जगह में सोते हैं, उसको डॉर्मेट्री कहा जाता है. तो वहाँ पे वो काम पे लगा दिए. इट वॉज सेवरल मंथ्स बिफोर ही वॉज एबल टू सेव अप इनफ मनी फॉर ए टिकट टू ग्रानीज प्लेस. कुछ बहुत सेवरल महीने के बाद है ना, वो अपने लिए पैसा कमाए, इनफ मनी कमाए, जिसकी वजह से वो वापस आने के लिए टिकट ले सके. बट ही हैड द सेटिस्फेक्शन ऑफ हेल्पिंग द ग्रेट ब्रूस हालम टू ऐड 8 रन्स टू हिज ग्रैंड टोटल. लेकिन वो बहुत खुशी थे है ना, तृप्त थे कि वो ब्रूस हालम को 8 रन्स है ना, 8 रन्स उनके टोटल रन में ऐड करने के लिए मदद किए. The scorebook of the Gomti Cricketing Association has recorded this feat for all time. इसके बाद जो गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन रिकॉर्डेड बुक होता है, वहाँ पे स्कोर बुक इसको लिख के रखे. इतना वो 8 रन्स किए थे वो लिख के रखे. फीट मीन्स एन एक्शन दैट नीड्स स्किल, स्ट्रेंथ एंड करेज है ना, वो अपने रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड करके रखें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेसन नंबर 9, Uncle Ken at the wicket. So here we completed the lesson. So watch the video carefully and try to understand. Thank you.